नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट सफर पर। हम जा रहे हैं बिलासपुर, जिसे छत्तीसगढ़ का चावल का कटोरा भी कहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ के जायकों की दुनिया में सीधे गोता लगाने वाले हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि किसी शहर की आत्मा का, उसकी रूह का स्वाद कैसा होता है? बस यही सवाल हमें बिलासपुर के खान पान की गहराइयों तक ले जाने वाला है। और बिलासपुर में ना इसका जवाब बिल्कुल साफ है। यहाँ की आत्मा का स्वाद चावल जैसा है। जी हाँ, चावल। यहाँ चावल सिर्फ पेट भरने का अनाज नहीं है, बल्कि ये यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और हर एक पकवान का दिल है। तो अब जब दिल की बात हो ही रही है, तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम जानेंगे उन पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जो असल में छत्तीसगढ़ी खानपान की जान है। और सबसे पहले मिलिए फरा से। ये हैं चावल के आटे से बने स्टीम डम्पलिंग्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब होता है जब इन उबले हुए डम्पलिंग्स को राई और करी पत्ते के तड़के में भूना जाता है। नतीजा, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से हल्का कुरकुरा। सोचकर देखिए, एक ही बाइट में दो अलग अलग टेक्सचर। ये एक अल्टीमेट कंफर्ट फूड है, जिसे तीखी टमाटर धनिया की चटनी के साथ खाया जाता है। आहा। और हाँ, एक इनसाइडर टिप है, अगर इसका सबसे ऑथेंटिक, सबसे असली स्वाद चखना होना, तो गोल बाजार के पास जो छोटी छोटी दुकानें हैं, बस वहीं जाना है। अच्छा, चावल से बने नाश्ते की बात करें तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, चीला और मुठिया। अब चीला तो है चावल और दाल के घोल से बना एक पतला नरम पैनकेक, रोज के नाश्ते के लिए परफेक्ट। दूसरी तरफ है मुठिया। ये थोड़ा ज़्यादा घना होता है। इसमें चावल के घोल में हरी सब्जियां डालकर स्टीम किया जाता है। ये एक बहुत ही हेल्दी मिड डे स्नैक बन जाता है। चलिए अब आते हैं यहाँ की एक बहुत ही खास करी पर, जिसका नाम है अमात। इसे मजाक में लोग छत्तीसगढ़ का सांभर भी कहते हैं। ये सब्जियों से भरी एक खट्टी और मसालेदार करी है, और चावल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। लेकिन अमात को जो चीज़ सबसे खास बनाती है, वो है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है करील, यानी बैम्बू शूट्स या बांस के अंकुर। इसी से इसमें वो एक अलग सी तीखी और मिट्टी जैसी खुशबू आती है। पता है, पुराने ज़माने में इसे बांस के बर्तनों में ही पकाया जाता था। ये चीज़ दिखाती है कि ये डिश इस इलाके की आदिवासी संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम की। जब पारा चढ़ता है तो छत्तीसगढ़ के लोग एक ऐसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जिसे यहाँ का ट्रेडिशनल सुपर फूड कहा जाता है। ये गर्मी को मात देने का रामबाण इलाज है। और ये सुपर फूड है बोरबासी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पके हुए चावल को रात भर पानी या छाछ में भिगो दिया जाता है, और फिर अगले दिन इसे कच्चे प्याज, हरी मिर्च और रखिया बड़ी के साथ खाया जाता है। ये न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि प्रोबायोटिक्स से भी भरपूर होता है। ये इतना अहम है यहाँ की संस्कृति में कि इसके लिए एक खास बोरबासी दिवस भी मनाया जाता है। कमाल है ना? तो घर के पारंपरिक स्वाद से निकलकर अब हम बिलासपुर की उन आइकॉनिक जगहों पर चलते हैं, वो रेस्टोरेंट्स जो पीढ़ियों से लोगों का पेट और दिल दोनों भर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है इंडियन कॉफी हाउस। अरे वाह, यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठकर सीधे 1960s में आ गए हों। वो पगड़ी और पारंपरिक वर्दी पहने हुए वेटर, वो पुराना माहौल, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ का मसाला डोसा और कोल्ड कॉफ़ी तो खैर क्लासिक है ही, लेकिन जो चीज़ यहाँ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए वो है वेजिटेबल कटलेट। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये कई लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें हैं। देखिए, इंडियन कॉफ़ी हाउस सिर्फ एक खाने की जगह नहीं है, ये एक कल्चरल हब रहा है। दशकों से यहाँ बुद्धिजीवी, स्टूडेंट्स, परिवार सब आके मिलते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं और ढेर सारी यादें बनाते हैं। अच्छा, अगर कोई एक भरोसेमंद प्योर वेज जगह ढूंढ रहा है तो सुरुचि रेस्टोरेंट से बेहतर कुछ नहीं। ये शहर के सबसे पुराने प्योर वेज भोजनालयों में से एक है। यहाँ की नॉर्थ इंडियन थाली जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसकी खास बात यह है कि इसका स्वाद हमेशा एक जैसा, बिल्कुल घर के खाने जैसा लगता है। और हाँ, नॉनवेज खाने वालों के लिए भी एक शानदार जगह है हजारा रेस्टोरेंट। ये भी एक ओल्ड स्कूल जगह है जो अपनी रिच ग्रेवी के लिए फेमस है। यहाँ का मटन रोगन जोश और बटर चिकन खाकर पता चलता है कि बिलासपुर के खाने पर मुगलई असर कितना गहरा है। चलिए, रेस्टोरेंट्स के बाद अब बारी है बिलासपुर की सड़कों पर उतरने की, क्योंकि शहर की असली धड़कन, असली एनर्जी तो यहीं के स्ट्रीट फूड में बसती है।
और स्ट्रीट फूड की बात हो और समोसे का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर रुकिए, यहाँ का समोसा भी अलग है। बिलासपुरी समोसा ना पंजाबी समोसे की तरह बड़ा और मोटी परत वाला नहीं होता। ये छोटा होता है, परत पतली होती है और अंदर जो आलू की फिलिंग होती है ना, वो बहुत ही मसालेदार और तीखी होती है। एकदम अलग ही टेस्ट है। तो अगर इस स्ट्रीट फूड का असली मजा लूटना है तो बस शाम ढलते ही खाओ गली पहुंच जाइए। सूरज डूबते ही ये गली जिंदा हो उठती है। गुपचुप, जिसे पानीपुरी भी कहते हैं, उसके ठेलों से लेकर धुसका जैसे लोकल स्नैक्स तक यहाँ क्या नहीं मिलता। ये एक पूरा एडवेंचर है। इतना सब तीखा और नमकीन खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना? तो चलिए इस जायकेदार सफर का अंत करते हैं कुछ पारंपरिक मिठाइयों के साथ। यहाँ दो बहुत ही क्लासिक फ्राइड स्नैक्स मिलते हैं, ठेठरी और खुरमी। ठेठरी जो है वो बेसन से बनी नमकीन और क्रिस्पी होती है, और खुरमी गेहूं और गुड़ से बनी एक मीठी बिस्किट जैसी होती है। एक मीठा, एक नमकीन। चाय के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है। और आखिर में वो मिठाई जो बिलासपुर की असली शान है, ये है दूबरा चावल से बनी खीर। दूबराज यहाँ का एक बहुत ही खास खुशबूदार चावल है, और जब इससे खीर बनती है तो वो कोई आम खीर नहीं होती, वो एक शाही दावत बन जाती है। इसका स्वाद वाकई भूल नहीं पाएंगे। तो भाई, इस पूरे जायकेदार सफर के बाद अब सवाल यही है कि बिलासपुर की इस जायकों से भरी थाली में से सबसे पहले कौन सी चीज़ ट्राई की जाए? फरा का वो क्रिस्पीपन, अमात का चटपटा स्वाद, या फिर धूबराज चावल की खीर की वो भीनी भीनी मिठास? फैसला मुश्किल है।